पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स आपके लिए लेकर आया है एक नादिर मौका, जहां आप सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट की दुनिया के राज, वो भी आसान और मुख्तसर कोर्सेज के जरिए। ये कोर्सेज आपको सिखाते हैं बुनियादी ट्रेडिंग स्किल्स, डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग और हकीकी दुनिया में कमाई के मौके। ये सिर्फ सीखने की बात नहीं, बल्कि कामयाब तलबा के लिए खुसूसी जॉब ऑफर भी आपका इंतजार कर रही है। तो फिर इंतजार किस बात का है? अभी रजिस्टर करें PSMU पर। छोटे कदम बड़े ख्वाब। अस्सलाम वालेकुम, मैं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दो इंडिकेटर्स की और उन दो इंडिकेटर्स को किस तरीके से एक साथ उसकी किस तरह से वर्किंग होती है, इस बारे में हम जानेंगे। RSI और सुपर ट्रेंड, इन दोनों इंडिकेटर्स को किस तरीके से एक साथ यूज़ किया जाता है और ये हमें बताएंगे सर मोहसिन हसन हाशमी साहब, जी हाँ, जो कि हेड ऑफ कमोडिटीज़ हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ में। आज हम उनसे जानेंगे और उनको वेलकम करने से पहले मैं यहाँ पर आप लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और मेरे चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आप मिस ना कर जाएं। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, उन्हें वेलकम करते हैं और सीखते हैं ये इंडिकेटर्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नादिया। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज हम दो इंडिकेटर्स को एक साथ किस तरह से यूज कर सकते हैं, RSI और जो है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। तो जरा सा आप हमारे नाज़रीन को बताइए किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले RSI इस वक्त जो है एक बहुत ही कॉमन इंडिकेटर है टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से। अगर देखें, रिलेटिव हम्म, स्ट्रेंथ इंडेक्स आपको मोमेंटम बता रहा होता है किसी भी ट्रेंड की। सही। और ये सबसे कॉमन एक इंडिकेटर, और इसको जो है हमने यूजुअली देखा है कि सबसे ज्यादा कॉमन तो है, सबसे हाँ। ज्यादा यूज भी किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा इसको गलत तरीके से जो है वो यूज किया जाता है। हमने अपनी पिछली जो हमारी जो एक हमने इस पे RSI को ऊपर जो प्रीवियस वीडियो बनाई, उसमें भी हमने एक चीज क्लियर की थी कि RSI का एक खास तरीका है, और उसको हम ये नहीं कह सकते। उसमें हम देखते हैं कि हम अक्सर यूट्यूब पे या काफी सारे जितने भी एनालिस्ट है वो उसको, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत तरीका है, बट उसके अंदर अब ऑब्वियसली मार्केट की जिस तरह की मूवमेंट, उसके हिसाब से अगर देखें कि क्योंकि मोमेंटम है, तो उसकी कुछ रीडिंग्स है। 30 पे जब प्राइस होती है तो हम उसको ओवरसोल्ड कह देते हैं, 70 पे होता है तो उसको हम ओवरबॉट कह देते हैं, और हम उसके बाद देखते हैं कि 70 से ऊपर प्राइस आ रही है, तो RSI 70 के ऊपर जा रहा है, तो फिर भी प्राइस कंटिन्यूसली बढ़े जा रही है। इसी तरह अगर बिलो 30 RSI है तो किसी भी स्टॉक की प्राइस मुसलसल गिरे जा रही है। तो ये थोड़े से हमें इसको देखने हैं कि क्या है, और साथ में हम इसको मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के हवाले से देखेंगे। और साथ में मैं अक्सर अपनी वीडियोस में यही कहता हूं कि कभी भी किसी एक इंडिकेटर पे रिलाय नहीं करना चाहिए। सही। साथ में जो दूसरा इंडिकेटर हम इसके कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे आज, वो है सुपर ट्रेंड, और उसकी भी कुछ स्पेसिफिक सेटिंग्स हैं। उसको भी हम दो आप कह सकते हैं इंटरवल्स के ऊपर हम यूज करेंगे, और हम्म, ताकि हमें जो है वो मार्केट के की एंट्री पॉइंट्स और जो है वो एग्जिट्स, हम उसको देखते हुए जो है वो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकें। तो मैं यहाँ सही। पर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि हम इसको बिल्कुल स्क्रैच से ओके। देखते हैं। यहाँ पर इस वक्त है, अगर हम देख सकते हैं, ये हम्म, गोल्ड का चार्ट है। और सही। हम प्राइसेस की अगर बात करें, तो रिसेंटली अगर हम देखें गोल्ड के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आई है। अच्छा, यहाँ चीज मैं एक खास के लिए बताता चलूं कि इस ये जो आज की जो हम इसको RSI और सुपर ट्रेंड का जो कॉम्बिनेशन है, ये स्पेसिफिकली फोकस्ड होगा अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर। हम इसके अंदर जो भी ट्रेड्स लेंगे वो अर्ली टाइम के ऊपर हम देखते हुए उसके जो है वो बेसिकली डिसीजंस जो है वो लेंगे। तो सबसे पहले RSI के हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे ये हम गए RSI पे, हमने सेलेक्ट किया यहाँ पर कस्टम्स में, हमने जाके इंडिकेटर्स के अंदर हमने RSI, यहाँ पर हम पीरियड जो है वो इसका जो डिफॉल्ट है 14 डेज का, वो हमने पीरियड सेलेक्ट किया। और उसके अलावा जो है वो उसके बाद हम यहाँ पर जो उसके लेवल्स हैं, लेवल्स के अंदर जैसे यहाँ पर 30 70 एडेड है, यानी 30 इज ओवरसोल्ड इंडिकेट करता है, 70 जो है वो
ओवरबॉट इंडिकेट करता है। अब यहां पर हम बीच में एक चीज ऐड करेंगे, वो है 50 के मार्क को, ताकि वो हमें इंडिकेट करे कि जब भी RSI 50 पे हो, 50 की एक लाइन हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। ओके, सही। ठीक है, अब यहां पर ये देखें, ये हमारे पास नीचे RSI आ गया। अब यहां पर हमने 70, 50 और ये 30 के हमने यहां पर नंबर जो है वो ऐड कर दिया। अब इसकी थोड़ी सी एक छोटी सी ट्रिक है। हम अक्सर यहां पर देखें कि प्राइस जो है यहां पर, जैसे कि मैं मार्क करता हूं ये जो एरिया है पूरा, यहां पर हम देख सकें जैसे गोल्ड की प्राइस है, RSI यहां पर 70 के ऊपर क्रॉस कर गया है, इस पॉइंट के ऊपर आके, यानी यहां पर अगर हम इसको मार्क कर दें, हम ये देख सकते हैं कि यहां पर RSI जो है वो इस जगह पर 70 क्रॉस करके, ये डे का टाइम फ्रेम है। लेकिन क्या है, हम बताने का यहां पर खास मकसद ये है कि आप ये देखें कि हम क्यों इस चीज को डिस्कस करें कि अगर RSI 70 के ऊपर हो तो वो जरूरी नहीं है कि प्राइस वहां से रिवर्स हो जाए। अब यहां पर हम देख सकते हैं RSI कितने अरसे तक जो है वो यहां पर 70 के ऊपर रहा है और कंटिन्यूड रहा है। और यहां से हम रैली देख सकते हैं कि गोल्ड की प्राइसेस के अंदर 3480 से प्राइस जाके जो है वो तकरीबन 4400 के पास चलेगी, तकरीबन $1000 की एक वॉल्केनिक मूव आई गोल्ड के अंदर। तो अब यहां पर क्या इंडिकेट कर रहा है, देखिए RSI कंटिन्यूसली 70 के ऊपर है इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर। और हम उस चीज को एक मिथ जो बनाई हुई हमने कि 70 के ऊपर RSI, तो वहां पर हम जो है वो अपनी जो है वो प्रॉफिट टेकिंग कर लें, या हम जो है वो वहां से पोजीशन सेल करनी शुरू कर दें। और किसी ने फर्ज करें अगर यहाँ पर 70 क्रॉस करने पे RSI पे अगर के हिसाब से अगर गोल्ड की अपनी पोजीशन सेल कर दी होगी, तो आप यहाँ देखिए उसने कितनी बड़ी रैली मिस की है, मूव की है। अच्छा, अब यहां पर अब इसको हम, हमारा फोकस क्या था, हम इसको करेंगे आर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर स्टडी। अच्छा, आर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर स्टडी किस तरह हम करेंगे, हम दो इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे। पहले तो सबसे पहले RSI आर्ली पे हम देखेंगे कि RSI 70 को कब क्रॉस करता है आर्ली के ऊपर। ठीक है जी, हम्म। आर्ली जब 70 क्रॉस करे, और साथ में हमें कॉम्बिनेशन में ये 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है, इसमें हम देखेंगे RSI 70 को कब क्रॉस करता है। हम्म। साथ में हम इसके ऊपर जो चीज फॉलो करेंगे, हम फिर आ जाएंगे डे के टाइम फ्रेम पे आएंगे, और वहां पर हम देखेंगे RSI 50 के ऊपर आके स्टेबलाइज कब हो रहा है। तो जैसे ही RSI 50 पे होगा, और साथ में डे के टाइम फ्रेम पे RSI 50 पे, आर्ली के ऊपर RSI 70 के ऊपर, तो वहां से हम देखेंगे कि हम एक मोमेंटम के साथ, स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम के साथ, प्राइस हमें एक स्ट्रॉन्ग मूव जो है वो जो है वो हमें अपसाइड के ऊपर देगी। अच्छा, इसी चीज को अगर हम ऑपोजिट करें, यहां पर मैं चार्ट पे भी अभी आपको दिखाऊंगा, अगर इसी चीज को हम ऑपोजिट कर दें कि हम RSI को 30 को ओवरसोल्ड लेते हैं, और इसी तरह हम आर्ली चार्ट के ऊपर RSI की रीडिंग जब 30 पे आए, इसी तरह डे चार्ट के ऊपर RSI 50 के नीचे जाए, तो हम देखेंगे कि सस्टेन्ड डिक्लाइन और स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन जो होंगी प्राइसेस वो आएंगी, और प्राइसेस बहुत तेजी से जो है वो गिरेंगी। इवन आप उसको क्रैश भी कह सकते होते हुए कि एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव मूव जो है वो बनेगी, जिसमें आप जो है वो पोजीशन, अगर कोई शॉर्ट सेल इनिशिएट करना चाह रहे हैं वो शॉर्ट सेल की पोजीशंस ले सकते हैं। कोई अगर अपने स्टॉप लॉसेस है तो वो उस हिसाब से अपनी बाइंग की पोजीशन को लिक्विडेट कर सकते हैं कि बड़े लॉसेस ना हो। अब आए हम यहां पर देखते हैं कि सबसे पहला केस हम रखते हैं कि RSI आर्ली के ऊपर 70 और डे के ऊपर 50। तो ये हमारा एक पॉजिटिव रैली के लिए जो है वो किस तरह हम उसको वो देखते हैं। अच्छा, यहां पर हम आ जाएंगे, डे का चार्ट है। देखिए, डे के चार्ट पे हमारी पहली कंडीशन क्या है कि RSI 50 कहां पर क्रॉस करता है, अब ये पॉइंट है। ठीक है जी, यहां पर हम देख सकते हैं RSI ने जो है वो 50 को क्रॉस किया, या फिर हम इस पॉइंट पे अगर देखें तो यहां पर RSI ने, ये देखिए मैं यहां पर दोबारा इसको मार्क कर देता हूं, ये पॉइंट है जब RSI ने यहां पर वापस 50 के ऊपर आया। अब हम्म। यहां से डे के ऊपर हमें एक क्लू मिल गया, RSI 50 के ऊपर आ गया है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं आर्ली के ऊपर। आर्ली के ऊपर हम देखेंगे कि प्राइसेस किस तरीके से जो है वो
हमें एक स्ट्रॉन्ग जो है वो मूव देती है। और यहां पर हम देख सकते हैं कि हमने ये जो हमने इधर मार्क किया था, जब इस पॉइंट पे डे के ऊपर आरएसआई 50 पे आया था। हम्म। अच्छा, अब यहां पर हम देखते हैं आरएसआई 70 कब क्रॉस किया और सस्टेन्ड कब रहता है 70 के ऊपर ज्यादातर। हम यहां पर आए, यहां पर इसने यहां पर हम देखें इस पॉइंट के ऊपर हमने देखा कि 70 के ऊपर आया आरएसआई। ठीक है जी, बट वो सस्टेन नहीं हो सका, प्राइस दोबारा ड्रॉप हुई। सिमिलरली उसके बाद हम देखते हैं कि प्राइस दोबारा आई, एक दफे टेस्ट हुआ 70, दोबारा गिरी। यहां पर हम देख सकते हैं कि प्राइस ने इधर जो है वो आरएसआई को इस पॉइंट पे आके ब्रेक किया है। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो यहां से यहां तक जो है वो एक सस्टेन्ड हमें एक मूव मिली है। कहां तक? इस पॉइंट तक अगर हम देखें तो। मैं थोड़ा सा यहां पर और उसको श्रिंक कर दूं कि ये पीरियड आप देखें। तो ये पीरियड क्या है, हमें एक सस्टेन्ड मिली है कि आरएसआई इसमें भी 77 से 70 के ऊपर स्टेबल रहा। ऊपर थोड़ा बहुत नीचे इसके अंदर फ्लक्चुएशन रही, बट 70 के ऊपर ब्रेक करने के बाद प्राइस वहीं पर आरएसआई भी रहा। और यहां पर हम देख सकते हैं कि हमें एक स्ट्रांग मूव मिली। और इसको अगर हम देखें तो तकरीबन हम यहां पर अगर हम एंट्री लेते हैं इसमें, तो 3412 गोल्ड की प्राइस थी और हमें यहां पर एक सस्टेन रैली मिली ऊपर। तकरीबन $80 की मूव मिली। $80 अगर हम देखें तो एक काफी अच्छी, तकरीबन 2 से 2.5% की गोल्ड की मूव है। तो ये एक, अगर हम कोई भी अगर यहाँ पर एंट्री देगा तो एक काफी अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड यहाँ पर बनती है। इसी तरह अब हम अगर आ जाएं, ये तो हो गया एक बेसिक आरएसआई के हिसाब से। हम खाली अभी आरएसआई को देखें, अभी यहाँ पर हमें साथ में सुपर ट्रेंड को भी हम ऐड करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमें एग्जिट और किस तरह हमें वो एक इस ट्रेड को जो है वो सक्सेसफुल बनाएगा। अब आरएसआई इसी तरह हम अगर आए तो इसकी जो है वो डे पे हम आते हैं, हम देखते हैं कि कहां पर एक स्ट्रॉन्ग जो है वो मूव डाउन साइड पे आई है आरएसआई के अंदर। और उसके बाद फिर जो है हम इसको आर्ली पे भी देखेंगे। आशा जी, यहां पर हम देख सकते हैं कि जो प्राइसेस ने जो एक अभी रीसेंट टॉप लगाया, और उसके बाद से हमें जो एक स्ट्रॉन्ग मेजर करेक्शन होती हुई नजर आई है प्राइसेस के अंदर, उसको हम जरा फॉलो करते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं ये आर्ली टाइम फ्रेम है, ठीक है जी। हम्म। यहां पर हम देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो 30 के नीचे गई, ठीक है जी। और उसके बाद प्राइसेस ने 30 के आसपास जो है वो इसको कंसोलिडेट किया, ठीक है, आर्ली के ऊपर। और यहां पर हम देखते हैं किसी ने अगर यहां पर सेल की ट्रेड इनिशिएट की, और उसके बाद अगर हम इसको देखें, हम आ जाते हैं अब डे के ऊपर। डे पे हम देखें तो यहां पर आरएसआई अभी भी जो है वो इसी तरह से कहां पर है, 50 के पास ही है। तो ये हम इंडिकेट क्या कर रहे हैं कि पोजीशन अभी सेलिंग मोमेंटम जो है वो इसका नेगेटिव मोमेंटम जो है वो कंटिन्यूड है। और प्राइस आप देख सकते हैं कि यहां से जो स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड का एक मूव आया है, प्राइस अभी भी अगर हम देखें तो एक उसी रेंज के अंदर ही यहां पर मूव कर रही है, यानी एक कन्फाइंड रेंज के अंदर प्राइस जो है वो मूव कर रही है। और इवेंचुअली उसका बायस नीचे का ही है कि आप देखें लोअर हाइज लग रहे हैं, यहां पर कंटिन्यूसली लोअर हाइज लग रहे हैं, प्राइस डिक्लाइन हो रही है, फिर रिकवर होने के बाद फिर लोअर हाइज लग रहे हैं, कंटिन्यूसली लोअर हाइज लग रहे हैं। तो ये चीज है, ये एक हमें क्या एक रेंज से मिल गई है, उस रेंज को हम प्ले कर सकते हैं। और हम्म। यहां पर जैसे ही जब आरएसआई, तो हम देख रहे हैं कि डे के ऊपर हमने देखा और फिर यहां पर तो हमें एक क्लियर मूव मिल जाती है डाउन साइड पे। अब यहां पर हम साथ में इसको एक जो एक और इंडिकेटर है वो है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड बेसिकली क्या है, उसकी कुछ मैं हम उसको दो उसमें टाइम फ्रेम्स के ऊपर उसी तरह कॉम्बिनेशन में बना के चलेंगे। और वो बेसिकली हमें एग्जिट्स बताएगा कि यहाँ पर हमारी एंट्री, जो भी बाय सेल की एग्जिट है, वो हम किस तरह उसको कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम इंसर्ट इंडिकेटर्स के अंदर जाके, अच्छा, इसकी जो सेटिंग्स यहां पर हम देख सकते हैं, इनपुट के अंदर जो एनबीआर पीरियड है पहला हम रखेंगे इसको 7। और जो सेकंड इसका जो मल्टीप्लायर वो हम रखेंगे 3। इसको हम प्लेस कर देंगे। ये देखें, ये यहाँ पर हमारे पास सुपर ट्रेंड का, अच्छा इसी तरह एक दोबारा हम इंडिकेटर्स में आके दोबारा हम सुपर ट्रेंड को सेलेक्ट करेंगे।
और इसकी जो नेक्स्ट सेटिंग है, तो इसकी मैं इसको यहाँ पर एनहांस कर रहा हूँ, बोल्ड कर रहा हूँ इसको थोड़ी सी, इसकी जो, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। हम्म। अच्छा, सेकंड जो उसकी सेटिंग है वो क्या है, पीरियड के अंदर हम इसको रखेंगे 14, और मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है हम वो कर देंगे इसका 3.5। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर अब हम इसको, हमें देखना है इसको आर्ली पे ही है। लेट्स से हमने एक ट्रेड एग्जीक्यूट की। ठीक है जी, हमने यहां पर जैसे कि हमने मार्क किया, हमने सेल की ट्रेड इनिशिएट की जब यहां पर 30 इसने 30 को क्रॉस किया आरएसआई ने आर्ली के ऊपर। और यहां पर हमने देखा कि डे के ऊपर भी वो 50 पे ही आ गया है आरएसआई। साथ में हमें इसका जो है, हमें आप देखें प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली सुपर ट्रेंड की, ये जो यहाँ पे रेड लाइंस जो दो नजर आ रही हैं, प्राइस उसी के नीचे जो है वो ट्रेड कर रही है। हमारा इस पे एग्जिट कैसे होगा? एग्जिट हमारा होगा कि जब जो जो छोटा वाला सुपर ट्रेंड है, जिसका हमने जो सेटिंग्स रखी थी पीरियड 3 और 10 की, ये वाला, यहाँ पर देखिए जब हमने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट की और उसके बाद हम देख सकते हैं कि प्राइस यहां तक डिक्लाइन हुई, हमारा एग्जिट क्या होगा? एग्जिट होगा जब भी प्राइस इस अर्ली कैंडल इसके ऊपर क्लोज करे, यानी ये जो छोटा वाला सुपर ट्रेंड है इसके ऊपर जब भी प्राइस यहां पर क्लोज करेगी, इसको हम यहां पर थोड़ा सा जूम इन करके देखते हैं, ये इसके ऊपर जैसे यहां पर इसने क्लोज किया, ये वाली कैंडल जो है, तो हम देख सकते हैं कि प्राइस फिर उसके बाद रिकवर होनी शुरू हो गई। अगर किसी ने यहां पर अपनी पोजीशन क्लोज नहीं की होती तो उसने जो यहां पर सेल की ट्रेड पे प्रॉफिट कमाया था वो सारा उसका जो है वो चला गया था प्रॉफिट। तो उसका हमें एग्जिट कहाँ मिला? हमारे ऑल अभी भी ये नहीं कि हमारी प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं थी। अगर हमने फॉर एग्जांपल यहां पर ट्रेड इनिशिएट की 4114 पे, हम्म। और उसके बाद अगर लेट्स से हमने यहां पर कवर नहीं किया, हमने चांस लिया कि प्राइस मजीद डिक्लाइन, और वो जब यहां पर इसने यहां क्लोज किया, तो हम अपनी यहां पर पोजीशन को जो है वो, अपनी शॉर्ट सेल की ट्रेड को हम यहाँ क्लोज कर देंगे। तब भी हमारी इस ट्रेड के ऊपर हमें तकरीबन तकरीबन $37 and $50 की हमारी प्रॉफिटेबल ट्रेड गई है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने 4114 पे एंट्री ली। सिमिलरली जब प्राइस ड्रॉप हुई और उसके बाद रिकवर हुई, तो उसके बावजूद हम यहाँ पर जब एग्जिट हुए तो हम $53 की प्रॉफिटेबल एक ट्रेड में थे। तो इस तरह हमारा जो है वो सेल की ट्रेड से एग्जिट। सिमिलरली अगर हम इसी चीज को बिल्कुल ऑपोजिट कर लें, तो यहां पर हम जैसे हमने अगर बाय की एंट्री ली है, और इसी तरह जब भी वो प्राइस अगर लेट्स से कि ये जो सुपर ट्रेंड ग्रीन है उसके नीचे जब भी क्लोज होगी, जैसे कि यहां पर हमने देखा कि, तो जैसे ही इधर प्राइस जो है वो नीचे क्लोज हुई, तो हम फिर उस बाय की एंट्री से एग्जिट कर लेंगे जब भी छोटे वाले सुपर ट्रेंड के नीचे आर्ली कैंडल क्लोज करेगी, तो वहां पर हम अपनी जो है वो बाय की ट्रेड क्लोज कर देंगे। तो ये बेसिकली कुछ इसकी कुछ वो है टेक्निकलिटी, कि इसको बेसिकली हमें कॉम्बिनेशन में रख के चलना है। कि अब जब पहली चीज मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा, आरएसआई हमें दो टाइम फ्रेम्स पे साथ मॉनिटर करेंगे। आर्ली पे जब 70 क्रॉस करे या हिट करे 70 को, हम्म। और 70 के आसपास ही वो फ्लक्चुएट करे, उसके बाद साथ में हमें देखना है कि डे पे आरएसआई जो है वो 50 पे हो, 50 क्रॉस कर जाए, और फिर 50 के ऊपर ही वो आहिस्ता आहिस्ता, या 50 के ऊपर ही स्टेबल हो डे के ऊपर, और वहां पर जो है वो 70 के सस्टेन्ड हो, 70 के आसपास ही हो, प्लस माइनस से एक दो तीन, उससे नहीं फर्क पड़ता। कि अगर जैसे 68 या 67 आ रहे हैं तो लोग लड़के कहेंगे ये तो नीचे आ गया आरएसआई, अब यहाँ पर हम क्या करें? तो वो 65 67 इतना मार्जिन प्लस माइनस 5 को ऊपर रखें। और अगर आरएसआई लाइक अराउंड 70 है आर्ली पे, डे पे 50, फॉलोड बाय सुपर ट्रेंड, की हमें जो है वो, अगर हम देख रहे हैं कि जब वो उसकी अगर हम बाय की ट्रेड में, तो अब उसकी जो ग्रीन लाइन है उस छोटे वाले सुपर ट्रेंड की, जिसकी इंटरवल है 7 वो 10 3 एंड सॉरी 3 and 7, तो वहां पर हम जो है वो एग्जिट जो है वो उस पे कर जाएंगे। हम्म। सही। यहां पर फिर दिखा दो, ये जो 7 पीरियड और 3 मल्टीप्लाई वाला
क्या कहते हैं सुपर ट्रेंड की जो वैल्यू है, ये छोटा वाला सुपर ट्रेंड हम इसको कहते हैं लोकल लैंग्वेज में जो टर्मिनोलॉजी है। तो उसमें जब भी प्राइस उसके नीचे ही ओवर क्लोज हो, तो वहां पर आपने सेल या बाय की अपनी पोजीशन जो है वो उसको क्लोज कर देना है। तो ये बेसिकली एक छोटी सी है। अब इसको अब जितना ये तो डिपेंड करता है एक अभी थ्योरेटिकली तो एक हमें वैसे लग रही है, बट जब आप इसको डेमो के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर आपके जो भी थॉट्स जो देखने वाले हैं उनकी मजीद जो है उसके अंदर क्लैरिटी आती रहेगी। और मजीद इस तरह की जो है कॉम्बिनेशंस के लिए या मजीद टेक्निकल एनालिसिस को समझने के लिए, मार्केट की डायनामिक्स को समझने के लिए हम रिकमेंड यही करेंगे कि जो मार्केट के अंदर न्यू एंट्रेंट्स हैं और जो अभी भी लाइक जो काम भी अभी कर रहे हैं, जो इनकी इन्वेस्टमेंट्स है, वो इन चीज़ों को सीखें और फिर जो है वो साथ में, ताकि उनके जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हो वो प्रॉफिटेबल हो और एक साउंड इंफॉर्मेशन के साथ वो अपनी एंट्री और एग्जिट्स ले रहे हो। तो उसके लिए है कि हमारे टेक्निकल कोर्स हैं, वो आप चाहें तो अवेल कर सकते हैं और वो काफी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। सही, बिल्कुल। ग्रेट, थैंक यू सर मोहसिन। और जो है नाज़रीन, होपफुली और कौन कौन से जो है इंडिकेटर्स जो है वो आप जानना चाहते हैं, और हम आने वाले प्रोग्राम्स में हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे भी कि और कौन कौन से जो है इंडिकेटर्स हैं जिनको आप यूज करके जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, यहाँ पर मैं लूंगी इजाजत। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।